उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सरकार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सरकार के तमाम दावों के बीच स्मार्ट सिटी की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लखनऊ का मल्लोरा क्षेत्र विकास के दूर बदहाल नजर आ रहा है। इस इलाके में लोग आने जाने से कतराते हैं। गोमती नगर जैसे पौष इलाके के नजदीक मल्लोर क्षेत्र नगर निगम के दाव को खोखला साबित कर रहा है। संवाददाता सैयद एहसन रिजवी ने लोगों से सीधे संवाद कर हालात का जायजा लिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं, जहां के आपने बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे स्मार्ट सिटी लखनऊ के। लेकिन वहीं अगर पर्दे के पीछे के लखनऊ की बात करें, तस्वीरों में देख सकते हैं ये मल्हौर वार्ड का छोटा भरवारा क्षेत्र है। तस्वीरें आप देखिए, ये क्या कुछ गड्ढे हैं और क्या कुछ इसमें जल भराव की समस्या है। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आपको क्या जाहिर कर रही हैं? स्मार्ट सिटी का ये पर्दे का पीछे का रहस्य है। इसमें कोई शक नहीं कि राजधानी लखनऊ खूबसूरत इमारतों और एक से एक धरोहरों के लिए जाना जाता है। लेकिन वहीं अगर मल्हौर के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ऐसे अंधेरा है, क्षेत्र में विकास जैसे कभी आया ही नहीं। ऐसा अंधेरा है कि जैसे लगता है विकास की रोशनी कभी हो ही नहीं सकती। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। तमाम समस्याओं का रोज सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी समस्या आखिर कहें तो किससे कहें। प्रधान जी यहाँ पर होते थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। नगर निगम ने अभी कमान संभाली नहीं है, तो ये लोग जाएं तो आखिर किसके पास जाएं। रोजाना बच्चे, अभी आपने तस्वीरों में देखा कि स्कूली बस्ता टांग कर अपना और अपने देश का भविष्य बनाने जा रहे हैं। लेकिन वहीं उन भविष्य बनाने के लिए जो रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, वो रास्ता आपकी आंखों के सामने साफ नजर आ रहा है। लोग मौजूद है बातचीत करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम है? जीतू निगम नाम है मेरा। भैया, क्या लगता है यहाँ की समस्याएं देख के? समस्या तो खैर काफ़ी टाइम से है भैया, बहुत कंडीशन ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही। और काफ़ी समय से ये समस्या है। इस पर काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है, दुकानदारों पे भी पड़ रहा है, प्लस घरों पे भी पड़ रहा है। कोई अच्छा आदमी आ भी नहीं सकता इधर, कोई अच्छे कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। हम लोग की तो रोजी रोटी यही है। काफ़ी समस्या है, इसका समाधान भाई कराया जाए, जैसे भी जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए। इसलिए काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम है। और हम लोग की दुकानों में भी पानी बाहर आया था, अब तो रोड पे थोड़ा सा कम हो गया काफ़ी, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करके सही कराया जाए भैया। कुछ युवा भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है? आशुतोष निगम। कब से ये समस्या यहाँ पे आ रही है? 6 महीने से। 6 महीने से आ रही है। जब प्रधान जी का कार्यकाल था तब ये समस्या आती थी? हाँ, बिल्कुल आती थी। तो प्रधान जी ने समाधान दिया था? नहीं, तब मैं एक्चुअली मैंने अभी नई शॉप खोली है अपनी, प्रेम साड़ी सेंटर के नाम से। जब से मैं आया हूँ उसके 2 महीने बाद से यहाँ पे सब ऐसे ही आ गया है। बोनी के लाले हैं, समझ लीजिए। कोई कस्टमर भैया व्यापारी हैं, कह रहे हैं बोनी के लाले हैं। क्या जो कस्टमर का आना बंद हुआ है वो इसी समस्या से हुआ है कि महंगाई की वजह से हुआ? इसी की वजह से हुआ। इससे पहले कस्टमर डेली आते थे, जाते रहते थे। लेडीज हैं, जाती रहती थी। बच्चे गिर जाते हैं, इसलिए कोई अब आता ही नहीं है यहाँ पे। इसलिए इंसान ने पीछे का रास्ता चुन लिया है। वो पीछे के रास्ते से ही आता हो तो वहीं से जाता है। अभी कुछ दिन पहले की एग्जाम था यहाँ पे संडे को, उसके बाद भी लोग बेचारे कितने गिर गए यहाँ पे, कितनों को चोट आई। उसके बाद भी कोई समाधान होता नहीं है। किसी को कंप्लेन करिए, कोई सुनता नहीं है। PWD वाले कहते हैं नगर निगम का काम है, नगर निगम वाले कहते हैं PWD वाले काम है। कोई सुनवाई किसी की नहीं है। जिसको मिला कंप्लेन किसको करते हैं? अरे हमने नगर निगम को एक्सीएन को मिलाई थी, तो उन्होंने कहा पानी भरा है तो मैं मोटर लगवा दूंगा, पानी निकल जाएगा। उससे कोई समाधान होना नहीं है। पानी यहाँ निकाल के लेके कहाँ जाओगे? जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक उपचार नहीं है इसका। वो PWD वाले का नंबर देते हैं, वो कहते हैं उनसे बात करो, एक्सीएन से बात करो। एक दूसरे का नंबर ही देते रहते हैं, उसके बाद कोई फ़ोन ही नहीं उठाता है। इसकी टोपी उसके सर पर यहाँ पे काम चल रहा है। कुछ लोग और भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? बनारसी यादव भैया। यादव जी, क्या लगता है यहाँ पे समस्या कैसी? भैया समस्या यहाँ पे ऐसी है कि ये धीरे धीरे समस्या इतना ज़्यादा बन रहा है कि आदमी का दिन प्रतिदिन जो मतलब कमाई का जरिया था, 2 पैसे बचते थे, घर गृहस्थी चला रहा था, वो अब भुखमरी का कगार पे आ गया है। और ये ऐसा पानी बन गया भैया कि यहाँ पे डेली कोई ऑटो वाला गिर रहा है, कोई स्कूली बच्चा गिर के मतलब चोट लग रहा है उसको। और जो जिसके माल जैसे ऑटो वाले कहीं से लेके आते हैं
उनसे जुर्माना जो गिरा वो नुकसान तो गया ही गया, अपने जेब से भर रहा है। समस्या इतनी बड़ी बढ़ती जा रही है कि भैया दुकान पे कोई आता ही नहीं सुबह से शाम तक। भुखमरी की हाल आप कह रहे हैं आ गए हैं व्यापारियों के, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? भैया सरकार को। हम लोग किसी तरीके से लोन लेके अपना दुकान चला रहे थे, लेकिन अब दुकान लोन कहाँ से भरेंगे, दुकानदारी नहीं है। मान लीजिए हम कहीं से अपना खर्चा चला रहे थे, लेकिन वो सब इसी पानी की वजह से बेकार कर दिया समस्या में हम लोगों की। नालियां यहाँ पर है ही नहीं, देखने को नहीं मिल रही है, जल भराव की समस्या लगातार है। ये अच्छा एक सवाल कर लें, ये जो इतना पानी आया है ये आया कहाँ से? बारिश का पानी है या क्या है? बारिश का पानी नहीं भैया, ये गांव का अंदर का नाली का पानी आ रहा है। मतलब गंदा पानी है क्या भैया? सामने ये नगर निगम वाले सब पटा के चले गए, तो नाली वो वहाँ पे पूरी। अभी परसों नरसिंह ये देखिए यहाँ मलबा डलवा गए, कोई मतलब ही नहीं है मलबा डलवाने का। नाली बनवा दें, पानी निकल जाए। गांव का है वो भी निकल जाएगा, सबसे बड़ी समस्या नाली का है। भैया सुबह घर से नहा के निकलते हैं? भैया तो हैं, लेकिन ये सोच के निकलते हैं दोबारा फिर नहाना पड़ेगा, दोबारा फिर नहाना पड़ेगा। और यहाँ अच्छा इंसान नहीं चाहता है, लेकिन इस एरिया की ये मेन रास्ता है, पूरे भरवारा और यहाँ की मेन है, इसलिए मजबूरी में लोग निकलते हैं। आए दिन यहाँ पर ऑटो वाले पलटते हैं, बच्चे बूढ़े जवान गिरते हैं, चोट आते हैं, हम लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। हम लोगों के बस में कुछ है नहीं, और जब तक यहाँ नाली नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। क्योंकि पानी आया दिन रोड पे उधर मलबा डलवाया जाता है तो इधर पानी भर जाता है, इधर डलवाया जाता है तो उधर भर जाता है, तो इस समस्या का कोई निदान निकल नहीं रहा है। जब तक गवर्नमेंट सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक ये एरिया रहेगा। चाचा, लखनऊ को स्मार्ट सिटी का लगातार प्रयास किया जाता है, बड़े बड़े बजट पास करे जा रहे हैं, क्या लगता है धरातल में हकीकत क्या नजर आ रही है? वो जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है स्मार्ट सिटी, भरवारे में नहीं हो रहा है भाई। जो है जहाँ है हम लोग रह रहे हैं वहाँ तो आपको लग रहा है ये स्मार्ट सिटी है? आपके हिसाब से कौन सी सिटी कहलाएगी? अरे ये तो गांव से बदतर है। हम लोग 70-80 किलोमीटर होंगे, वहाँ भी ये हालात नहीं होंगे भाई। गांव जरूर होंगे लेकिन ये हालात नहीं है। ये भरवारा है, गोमती नगर से टच है, गोमती नगर में ही है। हाँ, चाचा ने एक अच्छी बात बताई कि यहाँ से महज 100 कदम की आप दूरी पे फासले पे जाएंगे तो एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी दिखती है, अमेठी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, जो कहा जाता है कि बिल्कुल फॉरेन की तरीके बनी हुई है, बिल्कुल विदेशी देशों की तरीके बनी हुई है। लेकिन उसके जब पीछे आएंगे, उस पर्दे के जब पीछे आप आएंगे तो आप ऐसे मंजर लगातार देखने को मिलते हैं। भैया ये जो समस्या है ये सिर्फ बारिश के समय मौसम में बनी रहती है कि आम दिनों में भी ये नजर आता है? आम दिनों में भी बनी रहती है। अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पे जल भराव या की वजह से या जल निकासी कहीं भी संभव नहीं हो पाती है, तो ये दुगना और तिगुना यहाँ पर हालात हो जाते हैं। लोगों का आम जनों का रोज निकलना फिर गिरना, ये मेन रास्ता है और इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का यह जल भराव है, जल निकासी है नहीं, गांव का जो सारा पानी है वह घरों में ही उसी तरीके से उफना रहा है। डेंगू और इन सभी चीज़ों के जिम्मेदार अगर ऐसे हालात भी पैदा होते हैं कि लोगों को बीमारियों से भी जूझना पड़ता है, ये इस जगह पे है। यहाँ पे कैसे और किस तरीके की दिक्कत आई है आगे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे कभी पुलिया हुआ करती थी, वो पुलिया आज के समय में बंद कर दी गई है। आगे जब ये रास्ता बनाया जल निकासी के लिए बनाया गया था तो फिर कुछ डिस्प्यूट के कारण लोगों ने ये कहा कि हम इस जगह से अपनी, ये हमारी ज़मीन है खुद की, तो हम यहाँ से नाला निकालने नहीं देंगे, जल निकास का प्रबंध आप कहीं और से करिए। इस चीज़ में, इस डिस्प्यूट में वो आज भी वैसे जस का तस हालात में पड़ी है। किसी भी तरीके से जल निकासी संभव नहीं हो पाती, जिस वजह से ये जल भराव हो रहा है। कुछ महीनों पहले तो पानी ठीक से निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ये आम दिनों पे ऐसी समस्याएं बनी रहती है। अगर ये इसके लिए पूर्ण रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो 35 साल से इस गांव में रहने वाले प्रधान को मैं दोषी मानता हूं। उसके बाद में उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अगर 6 महीने से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी है और उससे जुड़ा हुआ जो सीधे है, क्योंकि हमने ये आमतौर पर कहा जाता है कि यह यादवों का गांव है। अगर हम किसी प्रकार से विधायक को इसकी सूचना देते हैं या उनको इससे अवगत कराते हैं या लिखित तौर पर दिया जाता है या फ़ोन से उन्हें अवगत कराया जाता है तो वो ये बोल देते हैं कि आपसे बूथ से हमें जिताया नहीं या वोट मिली नहीं, तो हम आप किस पर्पज़ से आके यहाँ के काम पड़े। अगर ये एक जाति भेद या जातिगत के अंतर्गत देखेंगे तो ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी, ये जस से तस रहेगी, इसका निवारण कभी नहीं हो सकता। विधायक कौन है यहाँ के?
यहाँ के योगेश शुक्ला जी हैं, श्रीमान योगेश कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। तो ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है जनाब का कहना है, और यहाँ पर कहते हैं कि वो विधायक जी कहते हैं कि आपके बूथ से हमें वोट नहीं मिला तो आपकी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी जो हाल ही में चल रहा था डेंगू महामारी का प्रकोप चल रहा था, उसका जो कारण होता है डेंगू फैलने का, वो सबसे जो मुख्य कारण है वो पानी भरने का है। पानी की वजह से डेंगू का जो मच्छर होता है वो पनपता है और उसी के कारण ये बीमारी फैलती है। ये तस्वीरें ये देखकर लगता है कि ये सड़कें तो टूटी पड़ी हुई हैं या तो कभी बनी ही नहीं, और आने वाले समय में भी लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस पर अनदेखी करती रहेगी तो ये हाल यूं ही बरकरार रहेंगे। और जो प्रदेश की राजधानी का जो सपना है, किसी पार्टी का सपना, किसी पार्टी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो किसी पार्टी का सपना है लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन वो हकीकत धरातल पर नहीं नजर आ रही है। और आप लोगों ने तस्वीरों में देखा कि मल्हौर के छोटे बरौरे का ये क्या हाल है। लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम नगर निगम एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा रहा है उसमें, लेकिन वहीं कुछ ऐसे अंधेरे इलाके हैं जिनपे लगता है कि कभी भी मतलब विकास की जो रोशनी वो पड़ी नहीं, और ऐसे स्थिति में है कि लगता है आगे भी नहीं पड़ेगी। उन्हीं इलाके में से गोमती नगर से सटा हुआ एक इलाका आता है मल्हौर का। मल्हौर के छोटे बरौरा में आए दिन जो है वो पानी की समस्या होती है, जलभराव की समस्या होती है, वहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। प्रधान जी का कार्यकाल था लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। उसके बावजूद भी वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि हमारा पूरा जो है रोजी रोटी एकदम निस्तो नाबूद हो गई है, चौपट हो गई है, और उसका दोषी है वो जो सरकार को ठहराते हैं। उन क्षेत्रों के लिए जो ऐसे विकास से अभी नहीं पहुंच रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर हमने विकास कार्य ना कराया हो। ये जो क्षेत्र आप बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र की, इस क्षेत्र को अभी हमारे साथ जोड़ा है और इसके लिए हमारे पास सभी फंड्स नहीं आए हैं। जब लेकिन उसके बावजूद भी सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था हम वहाँ नगर निगम की तरफ से हमने अपने बजट में कुछ फंड पास करके उसको काम शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे अभी स्थिति कोई ये मिरेकल नहीं हो जाएगा कि आज हमारे हैंड ओवर हुआ और कल उस पर काम हो जाएगा। धीरे धीरे काम होता है, बहुत वर्षों का काम है, पुराना काम है। अभी अभी जिले जोड़े गए हैं और धीरे धीरे इसमें विकास की गति, जैसे अन्य अविकसित कॉलोनियों में हमने विकास कराया। ये मेरा दावा है कि मैंने अविकसित कॉलोनियों में भी काम कराया है और लगातार काम। अविकसित कॉलोनियों में ऐसा होता है कि हम जितना फंड लगा दें उतना कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं और सड़कें वहाँ बनी हैं। पोल लग गए जहाँ मकड़ जाल की तरह लाइटें फैली रहती थी, बल्लियों पर लाइटें लगी थी, जो वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। तो अब ये जो 88 गांव जोड़े गए हैं ये भी धीरे धीरे करके हमारी उसमें आएंगे, हमारी हद में आ गए हैं, तो धीरे धीरे इसमें भी विकास होगा। ये थी हमारे साथ संयुक्ता भाटिया जी, मेयर हैं। इनका कहना है कि अभी हाल ही में मेरे साथ कुछ गांव जुड़े हैं और जो गांव पहले से जुड़ चुके थे, जो इलाके पहले से जुड़ चुके थे, उनमें कोई ऐसा नहीं बचा है जहां विकास का कार्य ना हुआ हो। आने वाले समय में ये भी जो क्षेत्र है वो भी जगमगाएगा। और अतिक्रमण की जहां तक बात रही, जो कि उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब जब संज्ञान में है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं हसन रिजवी, साधना न्यूज, लखनऊ।